भगवद गीता के चौथे अध्याय को ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान और कर्म के महत्व के बारे में समझाते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि कैसे यह ज्ञान उन्होंने पहले भी विभिन्न युगों में दिया है और अब पुनः अर्जुन को दे रहे हैं। यह अध्याय कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का समन्वय करते हुए बताता है कि किस प्रकार ज्ञान और कर्म का सही रूप से अभ्यास किया जाना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह अविनाशी ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्यदेव व्यवस्वान को दिया था और व्यवस्वान ने यह ज्ञान अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से यह ज्ञान राजर्षियों द्वारा प्राप्त होता हुआ समय के साथ लुप्त हो गया। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, हे जनार्दन, आप इस युग में जन्मे हैं जबकि विवस्वान का जन्म आपसे पहले हुआ, फिर आपने यह ज्ञान कैसे पहले दिया? भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, तुम और मैं कई जन्म ले चुके हैं। तुम्हें तो उन जन्मों की स्मृति नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। मैं अविनाशी और अजन्मा हूँ। मैं प्रकृति का स्वामी हूँ और जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। मैं धर्म की स्थापना के लिए, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करने के लिए हर युग में अवतार लेता हूँ। अर्जुन उत्सुकता से पूछते हैं, हे माधव, आपने जो कर्मयोग का मार्ग बताया है वह कैसे ज्ञान योग से जुड़ा हुआ है? कृष्ण स्पष्ट करते हैं, हे पार्थ, कर्म का त्याग किए बिना ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति बिना आसक्ति के कर्म करता है उसे ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। कर्म को त्यागने वाला व्यक्ति वह है जो कर्म के फल की इच्छा नहीं करता, न कि वह जो कर्म से दूर भागता है। अर्जुन सोचते हुए कहते हैं, हे केशव, आप कहते हैं कि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन फिर आप कर्म का महत्व क्यों बताते हैं? कृष्ण समझाते हैं, हे अर्जुन, कर्म का महत्व इसलिए है क्योंकि कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। ज्ञान और कर्म का समन्वय ही सच्चा योग है। जो व्यक्ति अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करता है और यह समझता है कि सभी कर्म परमात्मा की प्रेरणा से होते हैं, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी कर्म नहीं बांध सकता। अर्जुन आगे पूछते हैं, हे कृष्ण, इस ज्ञान का वास्तविक अभ्यास कैसे किया जा सकता है? भगवान उत्तर देते हैं, इसका अभ्यास निस्वार्थ भाव से कर्म करने के द्वारा किया जा सकता है। जो व्यक्ति न तो कर्म के फल की इच्छा करता है और न ही कर्म से दूर भागता है, वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। उसे कर्म का फल बंधन नहीं बनता। ज्ञान के द्वारा वह अपने कर्मों को अग्नि की भांति भस्म कर देता है। जैसे अग्नि ईंधन को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान व्यक्ति के सभी कर्मों को भस्म कर देता है। इस प्रकार का ज्ञान हर व्यक्ति को अपनी आत्मा के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए। अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, ये ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कृष्ण समझाते हैं, हे अर्जुन, ये ज्ञान गुरु के पास जाकर विनम्रता और श्रद्धा के साथ प्रश्न पूछने और सेवा करने से प्राप्त होता है। ज्ञानी जन तुम्हें इस ज्ञान का उपदेश देंगे। जब तुम इस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे तो तुम कभी भी मोह में नहीं फंसोगे। तुम्हें सभी जीवों में एक ही आत्मा का दर्शन होगा और तुम सभी बंधनों से मुक्त हो जाओगे। अर्जुन समझते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, अब मुझे यह ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो रही है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं कैसे इस ज्ञान को प्राप्त करूं और अपने जीवन को सफल बना सकूं। कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, पहले अपने हृदय से सभी शंकाओं को निकाल फेंको और विश्वास के साथ ज्ञान की प्राप्ति के लिए कार्य करो। कर्म का त्याग मत करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हें इस संसार में सफलता दिलाएगा। ज्ञान के द्वारा ही तुम कर्म के बंधनों से मुक्त हो सकते हो। अर्जुन विनम्रता से कहते हैं, हे माधव, अब मैं समझ गया हूं कि ज्ञान और कर्म का सही समन्वय कैसे किया जाना चाहिए। मैं आपके आदेशानुसार बिना किसी आसक्ति के अपने कर्मों को करूंगा और ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करूंगा। भगवान कृष्ण संतुष्ट होकर कहते हैं, यह सही निर्णय है अर्जुन। ज्ञान और कर्म का समन्वय ही सच्चा योग है। तुम्हें अपने जीवन में इसी मार्ग का पालन करना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निस्वार्थ भाव से कर्म करो और परमात्मा को अर्पित कर दो। इस प्रकार तुम सभी बंधनों से मुक्त हो जाओगे और मोक्ष की प्राप्ति करोगे। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है
कि ज्ञान और कर्म का समन्वय ही सच्चा योग है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए और कर्म के फल की आसक्ति से मुक्त रहना चाहिए। गुरु की शरण में जाकर विनम्रता और श्रद्धा के साथ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिससे हम सभी बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें अपने हृदय से सभी शंकाओं को निकालकर विश्वास के साथ कार्य करना चाहिए। कर्म ही जीवन का आधार है और ज्ञान के द्वारा हम कर्म के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार ज्ञान और कर्म का सही समन्वय हमारे जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है।